हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक महिला थी, उसके 3 बेटे थे। वह बारी बारी से अपने बेटों के साथ रहती थी। वह कुछ दिनों के लिए लखनऊ आई थी अपने दूसरे बेटे रौनक के पास रहने के लिए। बड़ा बेटा प्रयागराज में रहता है। उसकी बहू निर्मा से उसकी बनती ही नहीं। बड़ी मुश्किल से 3 महीने रह पाई उसके पास। उसकी छोटी बहू सीमा तो उससे भी तेज है। रौनक के साथ ही बैंक में नौकरी करती है। आज वह शाम के समय घर के नज़दीक वाले पार्क में घूम रही थी। अचानक बेंच पर बैठी एक अकेली महिला दिखी। उसने सोचा क्यों ना उससे बात किया जाए। वह उस औरत के पास पहुंची। उसने ध्यान से देखा। 50 से 55 के बीच होगी वो महिला वहीं बेंच पर बैठ गई और इससे पूछा, आप यहीं कहीं रहती हैं क्या? आज से पहले आपको नहीं देखा। उस महिला ने प्रेमा से नमस्ते कहा तो वह झेंप गई। उसने भी उसको नमस्ते किया। उस वृद्ध महिला ने कहा कि वह 2 दिन पहले ही वो सीतापुर से यहाँ अपने तीसरे बेटे के पास रहने आई है। उसने अपना नाम सुशीला बताया। प्रेमा ने गौर से देखा। उसे बिल्कुल अपने नाम जैसी थी वो, जीने की आशाओं से भरपूर। उसने आयरन की हुई सूती साड़ी पहनी थी। बहुत ही तरीके से बाल भी संवारे थे। प्रेमा ने अपनी सूती साड़ी को देखा जो मुड़े हुए थे और उसके बाल भी उलझे हुए थे। कुछ औपचारिक बातें करके और कल फिर मिलने की बात कहकर प्रेमा अपने घर आ गई। वो सीधे अपने कमरे में गई। आईने में खुद को देखा। मैं भी तो उसकी ही उम्र की हूँ। मैं इतनी बूढ़ी क्यों दिखती हूँ? उसे ध्यान आया, निर्मा मुझे हमेशा कहती थी, माँ जी साड़ी अच्छे से पहनकर बाहर जाइए, बालों को रंग लीजिए। मैं हमेशा उसको डांट दिया करती और कहती कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम अच्छा नहीं लगता। इन्हीं बातों से प्रेमा और निर्मा के बीच हमेशा तकरार होती थी। आज रविवार है। सुबह से प्रेमा बेचैन थी। रौनक और सीमा दोनों घर में ही थे, अपने काम में व्यस्त। तभी रौनक ने आकर पूछा, माँ क्या बात है, बेचैन लग रही है? कुछ चाहिए या तबीयत ठीक नहीं है तो बताइए मुझे। तब प्रेमा ने सकुचाते हुए कहा, रौनक मुझे अपने बालों को रंग करना है और मेरी 3 साड़ियाँ हैं जो उसे आयरन करवानी है। रौनक ने कहा, ठीक है, मैं सब करवा दूंगा। उसने सीमा को जाकर बताया। कुछ देर बाद सीमा रंग और ब्रश लेकर आई और प्रेमा से कहा, लाइए माँ जी, मैं रंग देती हूँ। प्रेमा के मना करने के बाद भी उसने प्रेमा के बालों को बहुत ही अच्छे से रंग दिया। कुछ देर बाद प्रेमा नहा कर आई तो सीमा ने एक सुंदर सी आयरन की हुई सूती साड़ी दी और कहा, आप ये पहनकर आज पार्क जाइएगा माँ। उसकी बातों से आज पहली बार प्रेमा खुश हुई। दोपहर में खाना खाकर सीमा की दी हुई साड़ी लेकर प्रेमा अपने कमरे में आ गई। उससे शाम का इंतजार नहीं हो रहा था। जैसे ही 5 बजे प्रेमा सीमा की दी हुई साड़ी पहनकर पार्क की तरफ गई। रौनक और सीमा भी प्रेमा के इस बदले हुए रूप से खुश थे और शायद आश्चर्यचकित भी। प्रेमा जैसे ही पार्क पहुंचकर बेंच पर बैठी, सुशीला आती हुई दिखाई दी। वो भी आकर प्रेमा के बगल में बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया। प्रेमा तो सुशीला और उसकी बहू के बीच होने वाली लड़ाई के बारे में सुनने की इच्छुक थी, क्योंकि जब प्रेमा प्रयागराज में बड़े बेटे बहू के पास रहती थी तो शाम के समय मोहल्ले की सभी सास मिलकर एक दूसरे से अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां ही करते थे। आज प्रेमा ही शुरुआत कर दी। प्रेमा ने कहा, सुशीला जी, ये बहुएं जाने अपने आप को क्या समझती हैं। मुझे तो उन लोगों का रवैया, उनका रहन सहन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुशीला जी ने कहा, नहीं प्रेमा जी, ऐसा नहीं है। समय के अनुसार बहुत कुछ बदल ही जाता है। मेरी 3 बहुएं मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मेरे पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेटे काम पर चले जाते तो बहू ने ही मुझे संभाला। मेरी बड़ी बहू सरकारी अस्पताल में नर्स है। उसने 1 महीने की छुट्टी ले ली। मेरी दूसरी बहू घर में रहती है। उसने घर का सारा काम संभाल लिया और छोटी वाली बुटीक चलाती है। उसने भी 1 महीने तक अपना बुटीक बंद रखा ताकि मेरे ऊपर ध्यान दे सके। मेरी बहुओं का ही सहारा था कि मैं अपने गम से बाहर आ सकी। अब मैं कैसे कहूँ कि उनका रवैया अच्छा नहीं। प्रेमा की तो बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि उसके जीवन में आई ये पहली महिला है जो बहुओं के गुणगान कर रही है।
कल मिलने का वादा करके वो दोनों अपने अपने घर चली गई। आजकल प्रेमा सीमा से किचकिच नहीं कर रही थी। उसके इस बदले हुए व्यवहार से दोनों बहुत आश्चर्यचकित थे। फिर भी किसी तरह घर में शांति है ये देखकर सबको बहुत अच्छा लग रहा था। आज फिर प्रेमा नियत समय पर पार्क में पहुंच गई। सुशीला जी भी आ गई थी। प्रेमा ने इधर उधर की बातें करने के बाद कहा, सुशीला जी, कल रात मेरी बहू ने खीर बनाई। चावल थोड़ी कच्चे थे, मैंने कह दिया तो उसने मुंह फुला लिया। सुशीला जी ने कहा, मेरी बड़ी बहू ने भी एक बार खीर बनाई थी और चावल कच्चे रह गए थे। मैंने मन में सोचा कि खुद भी तो खाएगी इस खीर को, खुद ही पता चल जाएगा। मैं अपने मुंह से बोलकर बुरी क्यों बनूं? और सच में वही हुआ। मेरी बहू ने मुझसे आकर पूछा, माँ जी, आपने क्यों नहीं बताया कि खीर में चावल कच्चे हैं? मैंने कहा, बहू, मैं कहती तो तुझे जरूर बुरा लगता, क्योंकि मैं तेरी सास हूँ। ये रिश्ता ही ऐसा है। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, आगे से कभी भी खीर के चावल कच्चे नहीं होंगे, कहकर मैंने उसको गले लगा लिया। यह सुनकर तो प्रेमा दंग रह गई। सुशीला जी की बातों में कहीं भी किसी की शिकायत नहीं होती। जिंदगी को देखने का सुशीला जी का जो दृष्टिकोण था वो प्रेमा ने आज तक किसी सास या औरत में नहीं देखा। शाम को जब प्रेमा घर आई तो सीमा बैंक से आकर सबके लिए प्याज के पकौड़े और चाय बनाई। वैसे वो खाना अच्छा बनाती थी और प्रेमा कभी नहीं कहा। आज उसने कहा, सीमा, पकौड़े तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे लिए थोड़ा और लाना। सीमा भी दंग रह गई। अब प्रेमा और भी ज्यादा शांत हो गई थी। सीमा के किसी काम में नुस्ख नहीं निकालती, खाने की भी तारीफ करती। एक दिन सीमा किसी से फोन पर बात कर रही थी और प्रेमा ने सुना वो कह रही थी कि मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। प्रेमा का मन गदगद हो गया। आज शाम को सुशीला जी पार्क में नहीं आई। प्रेमा बहुत देर तक इंतजार करते रही, फिर वो घर चली गई। रविवार था आज और तीसरा दिन भी। सुशीला जी नहीं आ रही थी। प्रेमा का फ़ोन नंबर उन्होंने लिया था, पर प्रेमा को अपना नंबर नहीं दिया था। तभी अचानक प्रेमा के फ़ोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था। प्रेमा ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा फ़ोन बजा। प्रेमा को लगा कि सुशीला जी का हो सकता है। उसने फ़ोन उठा लिया। उधर से एक अनजान औरत की आवाज़ आई, हेलो, आप प्रेमा जी बात कर रही हैं? प्रेमा ने हाँ कहा। उधर से बोलने वाली औरत ने बताया कि सुशीला जी का निधन हो गया है। उनके कमरे से एक आपका फ़ोन नंबर और आपके नाम की एक चिट्ठी मिली है। आप तुरंत यहाँ पायल वृद्धा आश्रम में आ जाइए। प्रेमा घबरा गई और तुरंत अपने घर गई। वहाँ से रौनक और सीमा को सारी बात बताकर उनके साथ वृद्धा आश्रम पहुँची। सुशीला जी की लाश देखकर प्रेमा को बहुत रोना आया। उसने वृद्धाश्रम में पूछताछ की तो पता चला कि सुशीला जी के पति के मरते ही तीनों बेटे और बहुओं ने उनका सब कुछ धोखे से लेकर उनको घर से निकालकर यहाँ पहुँचा दिया था। तभी उस फोन करने वाली औरत ने प्रेमा को सुशीला जी का पत्र दिया। उसी औरत ने बताया कि इनको अस्थमा था। कल रात को बहुत तेज अस्थमा का अटैक आया और इनके प्राण निकल गए। प्रेमा ने वो पत्र खोला। उसमें लिखा था, मेरी प्रिय सखी प्रेमा, बहुत प्यार। पत्र देखकर आश्चर्य न करना। मैंने बहुत कोशिश की तुमको अपना सच बताने का, पर तुम्हारे साथ मैं अपनी उस गृहस्थी को जी रही थी जो मेरे कल्पना में थी। तुम्हारे द्वारा बहुओं की बुराइयां सुनकर मुझे अपनी बहुएं याद आती थी। तुम तो बहुत भाग्यवान हो, कम से कम तुम्हारे बेटे और बहू ने तुम्हें घर से नहीं निकाला। तुम आज भी उस घर की मालकिन की तरह ही हो, सबके साथ बैठकर खाती पीती हो। तुम्हें बेचैन देखकर तुम्हारे बेटे और बहू परेशान होते हैं। मेरे भाग्य में ये सब सुख कहाँ। कुछ ही दिनों में मैंने तुम्हारे साथ अपनी काल्पनिक गृहस्थी और बेटे बहुओं का जो सुख प्राप्त किया है वो मेरे लिए अनमोल रत्न है। मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले, इसके लिए क्षमा करना। मैं अब नहीं बचूंगी। मेरी तबीयत ने मुझे इशारा कर दिया है। तुमसे प्रार्थना है कि मेरे बेटे बहू को मेरे मरने की कोई खबर नहीं करना। रौनक और सीमा भी मेरे बेटे और बहू हैं, उनसे ही मेरा क्रियाकर्म करवा देना। तुम्हारी सखी सुशीला। पत्र पढ़कर प्रेमा खूब रोई। वहाँ रहने वाले लोगों ने उनके बेटे और बहू को खबर करने की बात कही, पर प्रेमा ने मना कर दिया।
बोली कि सुशीला ने मुझे जीने का नया तरीका सिखाया है। मैंने वो पत्र रौनक और सीमा को दिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे और वो दोनों आज अपना फर्ज पूरा करने के लिए तैयार थे। उसके बाद रौनक ने रीत रिवाज के साथ सुशीला जी का अंतिम संस्कार किया और सुशीला के मरने की खबर उनके पुत्रों को नहीं दिया, क्योंकि सुशीला ने मना किया था। अंतिम संस्कार के बाद प्रेमा अपने घर आ गई। इस घटना को देखकर रौनक और सीमा प्रेमा के साथ प्यार से रहने लगे। प्रेमा अपने परिवार के प्यार व दुलार से तो खुश थी, लेकिन जिसने उनकी ज़िंदगी बदली थी उस सुशीला जी के बारे में सोचकर उसे कभी कभी बहुत दुख होता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।